आपको हम बताएंगे कि छातापुर की पीड़ा से जुड़े कार्यक्रम। हमारा प्रयास है कि छातापुर प्रखंड की जो समस्या है वो मंत्री जी के सामने रखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाशवाणी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर को लेकर जिसे आप तमाम दर्शकों को देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह खबर जन सरोकार से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों जदयू द्वारा आयोजित जिला स्तरीय बैठक में छातापुर प्रखंड के रामपुर पंचायत के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य विमल किशोर भारतीय उर्फ विमल झा ने भाग लिया था। उन्होंने छातापुर की जन समस्या को लेकर जदयू की बैठक में उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री संजय झा को एक लिखित आवेदन दिया था। क्या कुछ जिक्र किया गया है आवेदन में, वो विमल किशोर भारतीय उर्फ विमल झा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं आपको। देखिए, बीते दिनों 24 नवंबर को 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम जिला मुख्यालय में होना था। उसमें हम पहुँचे। हमारे जिला के माननीय प्रभारी मंत्री, सह जल संसाधन मंत्री, सूचना जनसंपर्क मंत्री बिहार सरकार आदरणीय संजय झा जी भी उस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। कार्यक्रम में जाने का, हम लोग पार्टी के लोग हैं तो जाना ही है। पिछले दिनों हुए पंचायत चुनाव में रामपुर क्षेत्र संख्या 12 की जनता ने मुझे पंचायत समिति बनाकर जनादेश दिया है। तो हमारा प्रयास है कि छातापुर प्रखंड की जो समस्या है वो मंत्री जी के सामने रखें। हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसको जनवरी लास्ट वीक में करने का है। छातापुर की पीड़ा से जुड़े, छातापुर में समस्याएं, बहुत तरह की समस्याएं हैं। खासकर 2008 कोसी महाप्रलय के बाद से जो छातापुर में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जहां अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है, या हम यूँ कह सकते हैं कि इन समस्याओं के ऊपर किसी ने ध्यान आकृष्ट नहीं कराया। संभावनाएं भी बहुत है। अब संभावनाएं की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो बगल के माधोपुर पंचायत में हरिहरपुर गांव में अवस्थित दुग्ध शीतल केंद्र है। दुग्ध शीतल केंद्र का क्षमता 10,000 लीटर प्रतिदिन का है, और आपको बताए दे कि 3,000, 3,200, 2,800 यही दूध प्रतिदिन दुग्ध शीतल केंद्र को प्राप्त हो रहा है। पिछले 4 साल से 60 गांव का पोषक क्षेत्र वाला दुग्ध शीतल केंद्र हरिहरपुर आज भी अपने लक्ष्य से 70% दूर चल रहा है। हम लोगों का जो भौगोलिक रूप से छातापुर की जो स्थिति है, पूर्व सुरसर नदी है, पश्चिम गेरा नदी है। सुरसर और गेरा के बीच में बसा यह भीमपुर, चैनपुर टुट्टी, जीवसपुर, रामपुर, माधोपुर, चुन्नी, घीभा, डहरिया, अन्य जो भी इस तरह का जो पंचायत, लक्ष्मीपुर खुट्टी, लालगंज तिलाठी, तो यह जो भौगोलिक रूप से है यह गेरा और सुरसर नदी के बीच में अवस्थित है। आप लोगों को भी जानकारी में होगा कि पिछले 1 महीने पहले बाढ़ आया। धान अब किसान काट के घर लाने की तैयारी में था और अचानक बाढ़ आया और सब धान को लेके पानी में लेके बह गया पानी में। तो मतलब हम लोगों का जो खेती का जो स्थिति है वो निश्चित भगवान भरोसे ही निर्भर है। यहाँ कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो यहाँ के लोगों को जीविकोपार्जन के लिए पशुपालन पे फोकस करना था, समेकित खेती पे फोकस करना था। अब बहुत सारा ऐसा जगह है जहां आज भी सड़क और पुल पुलिया का अभाव है। नदी साइड में बसा हुआ बस्ती है। भूक्षरण से वो लोग सशंकित रहते हैं। 2008 के बाढ़ में लालगंज मधुबनी पंचायत से एक नदी निकली और लक्ष्मीपुर खुट्टी पंचायत में तक गई, 10 गांव को प्रभावित करते हुए गई। तो यह नदी नहीं है, वह एक बाढ़ में आया, बहुत सैकड़ों एकड़ भूमि को चीरते हुए नदी का आकार ले लिया, लेकिन वो नदी है नहीं। वो तो 12 साल हो गया बाढ़ को, वो लगभग सुखाड़ में मृतप्राय हो जाती है। अगर गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे, हम विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि हम उसको मत्स्य पालन के लिए या मखाना की खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब डहरिया में बुनकर केंद्र है, 1984 में स्थापित हुआ था, आज जर्जर है। तो छातापुर में क्या संभावना है, उसको संभावना को तलाशना है। क्या समस्या है? अब हम समझते हैं कि छातापुर से चढ़ने के बीच में 15-16 स्वास्थ्य उपकेंद्र होगा। कहीं भवन है, कहीं भवन नहीं भी है, कहीं खंडर में तब्दील हो गया है। लेकिन इतना तो है कि एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र नियमित ढंग से नहीं चल रहा है।
तो इसमें तो बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ व्यवस्थित करने की ज़रूरत है। यानी कार्यक्रम विस्तार से आपको हम बताएंगे कि छातापुर की पीड़ा से जुड़े कार्यक्रम जो मैं आयोजित करना चाह रहा हूं। छातापुर के विभिन्न पंचायत से, बुद्धिजीवियों से हम अनुभव कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या समस्याएं हैं और क्या संभावनाएं हैं छातापुर क्षेत्र में, हम इसको कलेक्ट कर रहे हैं। बहुत जल्द हम जनवरी के लास्ट वीक तक छातापुर में एक कार्यक्रम को करने जा रहे हैं छातापुर की पीड़ा से जुड़े। हम आप लोगों से भी मीडिया के माध्यम से भी लोगों को यह जानकारी दे रहे हैं और लोगों को इसमें सहभागी होने का अपील कर रहे हैं। सभी लोग छातापुर की पीड़ा से जुड़े कार्यक्रम में निश्चित रूप से आए और छातापुर की पीड़ा पर गहन समीक्षा करें और यहाँ जो संभावनाएं हैं उस संभावनाओं को फोकस करें। छातापुर क्षेत्र का समावेशी विकास हो। साईं हॉस्पिटल, चुन्नी, छातापुर, वार्ड नंबर 1, सुपौल। मोबाइल नंबर 7061509641 और 7042806778।